तो देवियों और सज्जनों, अगर आपको भी ये लगता है कि मार्वल की इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम सिनेमा का पीक है तो माफ करना, लेकिन तुम असल में वही हो जो राहुल गांधी को इंडिया के लोग प्यार से बुलाते हैं। आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं पप्पू हूँ। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें ज्यादा देर तक पपलू रहने नहीं दूंगा, क्योंकि आज मैं तुम्हें अपनी लाइफ की पर्सनली ऐसी 15 मूवीज बताऊंगा जिनकी स्टोरी लाइन, सिनेमेटोग्राफी, डायरेक्शन, परफॉर्मेंसेस को देख के तुम मार्वल की मूवीज को भूल जाओगे। पार्टी बदल लिया साला। नहीं, पार्टी नहीं बदली है। मार्वल अभी भी दुनिया की सबसे बेस्ट मूवीज बनाता है, लेकिन ये 15 मूवीज मार्वल की मूवीज से भी बेहतर है। मुझे केवल 15 मिनट दो, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ और फिर तुम मुझे कमेंट करके बताना इनमें से कौन सी मूवी तुमने पहले से देख रखी है और क्या वो मूवीज मार्वल की एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर से बेहतर है। तो समय बर्बाद ना करते हुए डायरेक्टर्स की दुनिया के गॉड क्रिस्टोफर नोलन चाचा की जय बोल के शुरू करते हैं इंसेप्शन से। तो इंसेप्शन एक चोर की कहानी है। एक ऐसा चोर जो घर में घुस के डाका नहीं डालता, तुम्हारे दिमाग में घुस के तुम्हें लूट लेता है। इस चोर का फंडा बड़ा ही सिंपल और आसान है। आसान तो शायद नहीं है, लेकिन हाँ सिंपल है। ये पहले तुम्हें सुलाएगा, फिर तुम्हारे सपने में आएगा और एक्चुअल में तुम्हारे सपने में आके ही तुमसे तुम्हारे सबसे गहरे राज उगलवाएगा। और ऐसे करके ये बड़े बड़े लोगों को ठगता है। इसने कई बड़ी बड़ी चोरियां की हैं, लेकिन इस बार इसे जो मिशन दिया गया है वो बहुत ही ज्यादा टफ है, क्योंकि इसको सपने में जाके चोरी नहीं करनी, बल्कि इसको इस बार एक इंसान के सपने में जाना है और वहाँ पे एक याद को क्रिएट करना है। यानी कि अब इसे एक इंसान को अपनी गोद में लिटा के लोरी सुना के सुलाना है, उसके बाद उसके सपने में जाना है और फिर एक ऐसी याद को, एक ऐसी इमेज को क्रिएट करना है कि जब वो सपने से उठे उसे लगना चाहिए कि ये रियलिटी है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इसको सपने के अंदर एक और सपना और उस सपने के अंदर एक और सपना क्रिएट करना पड़ता है उस एक याद को क्रिएट करने के लिए। और क्योंकि ये मूवी क्रिस्टोफर नोलन की है तो इतनी सिंपल तो रहेगी नहीं। कहानी में एक ट्विस्ट है, अगर सपने में कोई भी मरा तो वो रियलिटी में कोमा में चला जाएगा। और इतना ट्विस्ट काफी नहीं है, तो नोलन चाचा थोड़ा सा नमक और छिड़कते हैं। एक ट्विस्ट और है, इस मूवी का जो मेन हीरो है अपना चोर, उसकी एक लव इंटरेस्ट है, वो उसके सपने में आ जाती है। तो क्योंकि वो एक सपने में है, उस सपने के अंदर एक सपना है, उस सपने के अंदर भी एक सपना है और उस सपने में उसका अपना सपना शुरू होता है जिसमें उसकी हीरोइन आती है जो उसको मारना चाह रही है। और अपनी जान बचाते हुए, अपने सपने से निकलते हुए उसको उस सपने में जाना है जो उसने क्रिएट किया है। वहां पे उसे एक याद क्रिएट करनी है। इन सब में कोई मरना नहीं चाहिए, याद रखना कि ये सपना है तो इसमें कुछ भी हो सकता है। वेल, नंबर 14 पे जो मूवी है उसका नाम है शटर आइसलैंड। आई होप तुम में से ज्यादातर लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा होगा। तो इस मूवी के अंदर यूएस मिलिट्री के एक मार्शल टेडी नाम के एक इंसान की कहानी दिखाई जाती है जो अपनी वाइफ के साथ एक ऐसे आइसलैंड पे जाता है जहाँ पे एक अजीबोगरीब पागलों का हॉस्पिटल है, मेंटल हॉस्पिटल। और याद रखना कि ये टाइमलाइन 1954 की है। अब जैसे ही वो यहाँ पे पहुँचता है, थोड़े टाइम बाद यहाँ से एक मेंटल औरत जिसका इलाज चल रहा था वो भाग जाती है, अचानक से गायब हो जाती है। अब क्योंकि टेडी एक फील्ड मार्शल है तो वो अपनी जांच पड़ताल शुरू करता है कि इसको ढूंढो ये कौन है। लेकिन अपनी जांच के दौरान उसे ये पता लगता है कि ये हॉस्पिटल कोई नॉर्मल पागल खाना नहीं है। यहाँ पे इन सब के ऊपर एक बहुत ही अजीब एक्सपेरिमेंट हो रहा है। उस एक्सपेरिमेंट के बारे में मैं तुम्हें हिंट भी नहीं दे सकता, वरना पूरी कहानी का मजा किरकिरा हो जाएगा। बस इतना याद रखो कि टेडी के ऊपर भी वही एक्सपेरिमेंट हो रहा है और जैसे ही थोड़ी कहानी आगे बढ़ेगी वो खुद यही फंस जाएगा। अब वो एक्सपेरिमेंट क्या है और वो औरत सच में भागी थी या नहीं, या इन लोगों को यहाँ बुलाने का ये एक बहाना था, ये सब इस मूवी के अंदर देखो। एंड आई प्रॉमिस यू, ये मूवी इतनी थ्रिल है ना कि भाई तुम्हें मजा ही आ जाएगा। अगली मूवी है फिर अपने नोलन चाचा की। मूवी का नाम है इंटरस्टेलर। आई नो तुम में से ज्यादातर लोगों ने इस मूवी को देखा ही होगा। क्या बताएं, नोलन चाचा का जलवा ही ऐसा है। लेकिन फिर भी सुन लो, इस मूवी के अंदर कुछ एस्ट्रोनॉट की कहानी दिखाई जाती है जो कि एक दूसरी गैलेक्सी में जाते हैं ताकि वो इंसानों के रहने के लिए एक नया घर ढूंढ पाए। अब वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अर्थ तबाह हो रही है, फसलें मर रही हैं, लोगों के पास खाने को अनाज नहीं है, बहुत ही जल्दी अर्थ का खात्मा होने वाला है। लेकिन जो एस्ट्रोनॉट दूसरी गैलेक्सी में गए हैं एक ऐसा प्लेनेट ढूंढने जहाँ पे अर्थ के लोगों को शिफ्ट किया जा सके, उस प्लेनेट का 1 घंटा 7 साल बराबर है। और ये एस्ट्रोनॉट उस एक प्लेनेट पे 2 घंटे रुक जाते हैं, यानी 14 साल। जैसे तैसे करके इन्हें एक और प्लेनेट मिलता है, वहाँ पे एक एस्ट्रोनॉट इन्हें धोखा देता है और एक्चुअल में इन्हें वहाँ छोड़ के भागने की कोशिश करता है और उस चक्कर में इनकी स्पेसशिप पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिस वजह से ये एक 5D डायमेंशन में फंस जाते हैं। अब कहानी इंटरेस्टिंग यहाँ से होती है और मैं प्लॉट नहीं बताऊंगा, ऊपर से समझा रहा हूँ बस। ये जो 5D डायमेंशन है तुम्हें सोचना है कि ये भगवान ने बनाया है, एलियंस ने बनाया है या फिर किसी और ने बनाया है। इसी 5D डायमेंशन से वो एस्ट्रोनॉट अपनी बेटी से बात करता है जो एक ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करती है जिससे लोग एक्चुअल में अर्थ को छोड़ के दूसरी गैलेक्सी पे शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पे ये है, वो जिस टाइम अपनी बेटी से बात कर रहा है
वो टाइम 14 साल पहले का है। आई नो मैं तुम्हें अच्छे से नहीं समझा पाया, यही तो मैं चाहता था। मैं चाहता हूँ कि तुम इस मूवी को फील करो और 1000 सवाल तुम्हारे दिमाग में आए। वेल, जो अगली मूवी है उसका नाम है पैरासाइट। इस मूवी के अंदर एक बहुत ही ज्यादा गरीब फैमिली दिखाई जाती है जिनके पास खाने तक को कुछ नहीं है। इस फैमिली का जो एक बेटा होता है वो अपने घर पे झूठ बोल के एक अमीर परिवार के छोटे बच्चे को पढ़ाने के लिए जाता है। धीरे धीरे वो अपनी मॉम, अपनी बहन, अपने फादर को भी उसी घर में झूठी आइडेंटिटी से जॉब दिलवा देता है। अब ये पूरा जो गरीब परिवार था ये उसी अमीर परिवार के घर पे रहने लगता है, उनके लिए काम करता है। इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने उनका अच्छे से बेवकूफ बना दिया और अब इनकी जिंदगी सेट है। लेकिन एक दिन जब वो अमीर परिवार कहीं बाहर जाता है और ये लोग इस घर में रुक के ऐश कर रहे होते हैं, तभी उस घर के बेसमेंट का दरवाजा खुलता है और वहां से शुरू होता है एक खूनी खेल। तब इन्हें समझ आता है कि ये उनका बेवकूफ नहीं बना रहे थे, वो इनका बेवकूफ बना के चले गए। वेल, अगली जो मूवी है उसका नाम है नाइट क्रॉलर। इस मूवी के अंदर लू ब्लॉम नाम का एक आदमी है जो दिमाग से काफी ज्यादा पागल और बेरोजगार है। इसे कहीं से ये पता लगता है कि अगर ये क्राइम होने पे सबसे पहले क्राइम की जो रॉ फुटेजेस हैं वो न्यूज चैनल्स को बेचेगा तो इसे काफी ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो ये कैमरा खरीदता है और रात को शहर में घूमने लगता है ढूंढते हुए कि कहाँ क्राइम हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे ये सब करते हुए लू को पैसे का नशा चढ़ जाता है और अब जब उसे रोज रोज कोई क्राइम सीन नहीं दिखता, क्योंकि रोज रोज कौन किसी को मार रहा है, तो वो खुद क्राइम सीन क्रिएट करता है और उसकी रॉ फुटेजेस न्यूज चैनल्स को भेज देता है। ऐसे ही एक दिन वो एक जगह पे मर्डर होने से पहले पहुंच जाता है। उसे पता है यहाँ मर्डर होने वाला है, लेकिन वो वहाँ पहले पहुंच के पुलिस को नहीं बुलाता ताकि मर्डर रुक सके, बल्कि खुद उस जगह को इस तरीके से रेडी करता है कि भाई मर्डर हो तो मुझे सबसे अच्छी फुटेजेस मिले। लेकिन ये चीज इस बार उसी के ऊपर भारी पड़ती है क्योंकि अब पुलिस उसे ही कातिल समझती है। अब इसके बाद क्या होगा, वो कैसे अपनी बेगुनाही साबित करेगा या सच में वही मर्डरर है, ये इस कहानी को देख के जानो। वेल, अगली जो मूवी है इसका नाम है अराइवल। इस मूवी के अंदर अचानक से अर्थ के ऊपर 4-5 एलियंस के स्पेसशिप आ जाते हैं और वो आसमान में यूं ही तैरने लगते हैं। अलग अलग कंट्रीज के सैटेलाइट्स, मॉनिटर्स उन्हें नोटिस करते हैं और सभी देशों को लगता है कि ये एलियंस अर्थ पे कब्जा करने आए हैं। अब यूएस को छोड़ के बाकी सारे देश इन एलियंस के ऊपर अटैक करने की तैयारी करना शुरू करते हैं। लेकिन तभी यूएस वाले एक लुइस नाम की लड़की को बुलाते हैं जिसको एलियंस के अजीब से सपने भी आते थे। लुइस एक लैंग्वेज एक्सपर्ट है जो एलियन से बात करने की कोशिश करती है। लेकिन जब लुइस एलियन से बात करने की कोशिश करती है तब उसे एक शब्द समझ में आता है, सिर्फ एक शब्द, जिसका मतलब है वेपन। अब क्या एलियंस वाकई में जंग चाहते हैं या लुइस इस शब्द को गलत समझ गई या वेपन्स का कोई और मतलब है, और लुइस को उसी टाइम एक सपना भी आता है। अब इससे ज्यादा मैं तुम्हें इस मूवी के बारे में कुछ नहीं बता सकता, मजा खराब हो जाएगा भाई तुम्हारा। अगली जो मूवी है इसका नाम है सिकैरियो। एक स्पेशल टास्क फोर्स के अंदर ज्वाइन किया जाता है जिसको बनाया गया है ब्राजील के एक बहुत ही बड़े ड्रग कार्टेल के लॉर्ड को मारने के लिए। इन लोगों को मिशन दिया जाता है कि तुम्हें मैक्सिको में जाना है और इस ड्रग कार्टेल के लोगों को और इसके लॉर्ड को खत्म करना है, मारना है। और इनको लगता है कि ये लोग एक अच्छा काम कर रहे हैं, सरकारी काम है ड्रग लॉर्ड को मारना। लेकिन जैसे ये लोग ब्राजील के शहर में कदम रखते हैं, इन्हें पता लगता है कि इनके जो टीममेट्स हैं ना वो पुलिस वाले हैं, ना आर्मी वाले, ना ही FBI वाले। स्पेशली इनकी टीम में एक मेंबर है एलिजेंड्रो नाम का, उसका अलग ही एक मिशन चल रहा है। अब केट इन सब के बीच में इकलौती है जो एक्चुअल में कानून की परवाह करती है और कानून के लिए यहाँ आई है। अब केट को ये पता करना है कि उसे जिन लोगों ने ऑर्डर्स दिए हैं क्या वो लोग सच में गवर्नमेंट के ही लोग थे या फिर वो किसी एक अलग ही सिंडिकेट का हिस्सा बन चुकी है। अगली मूवी का नाम है 7। इस मूवी के अंदर 2 पुलिस वाले डिटेक्टिव दिखाए जाते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट। एक जो रिटायर होने वाला है, शांत, काम, कंपोज्ड, और दूसरा जो अभी अभी ज्वाइन हुआ है, खूंखार, गुस्सैल। ये दोनों एक ऐसे सीरियल किलर को ढूंढ रहे हैं जिसने 7 खून करने हैं और ये 7 खून वो बाइबल के 7 डेडली सिंस के हिसाब से करता है, जैसे लालच, घमंड, आलस, इन सब के बेसिस पे वो 7 अलग अलग लोगों को मारेगा जिनके अंदर इनमें से एक अलग क्वालिटी होगी। और वो जब इन लोगों को मारेगा तो 7 अलग अलग तरीकों से मारेगा और ऐसे तरीके के भाई देखने वाले का दिमाग फट जाए कि यार मारा है कि क्या किया है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि इसको 7 मर्डर करने थे लेकिन ये 5 मर्डर करेगा तब तक कोई इसे नहीं पकड़ पाएगा। आखिर के 2 मर्डर से पहले ये आदमी खुद पुलिस स्टेशन आएगा और खुद को सरेंडर करेगा और सरेंडर करते हुए पता ये क्या कहेगा, क्लाइमेक्स अभी बाकी है दोस्त, 2 मर्डर मैं यहीं से करूंगा। अब वो 2 मर्डर किसके होने वाले हैं और कैसे करेगा
यही तो कहानी का मजा है। अगली मूवी एक टॉप लेवल की एक्शन सर्वाइवल मूवी है। इस मूवी का नाम है एक्सट्रैक्शन और ये मूवी तुम्हें थोड़ी अपनापन भी देगी क्योंकि इसके अंदर थोड़ा इंडियन ओरिजिन को भी ऐड किया गया है। इस मूवी के अंदर अपने थॉर तूफान के देवता यानी क्रिस हेम्सवर्थ भैया है, उनके कैरेक्टर का नाम है टाइलर, जो कि ब्लैक मार्केट का एक मर्सनरी है। उसको इंडियन ओरिजिन एक ड्रग लॉर्ड के बेटे को बचाना है जिसको इंडिया से किडनैप करके बांग्लादेश के ढाका में किडनैप करके रखा गया है। अब टाइलर का मिशन है बांग्लादेश के ढाका में जाओ, उस बच्चे को बचाओ, चुपचाप वहां से निकल आओ। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब कुछ भी चुपचाप नहीं होता। जैसे ये ढाका में जाते हैं, बच्चे को बचाते हैं, भाई पूरा शहर इसको मारने घूम रहा है। पूरे शहर में लॉकडाउन सा लग जाता है, हर कोई सिर्फ इसे ढूंढ रहा है इसको मारने के लिए। और क्योंकि यहाँ पे क्रिस हेम्सवर्थ भैया तूफान के देवता थॉर नहीं है, एक नॉर्मल इंसान है, तो उसको खून निकलता है, उसको गोलियां लगती हैं, वो बिजली नहीं इस्तेमाल करता। इसीलिए इस मूवी के अंदर जो एक्शन सीक्वेंस है, खास करके वो गन शॉट वाला वन टेक फाइट सीन, एक कैमरा से शूट हुआ है, कमाल का सीन है। ऐसे इस मूवी के अंदर एक से बढ़ के एक फाइट सीन है और एक्चुअल में ये मूवी एक सर्वाइवल थ्रिलर है, इसीलिए तुम्हें इसकी स्टोरी से ज्यादा इसके एक्शन में मजा आएगा। अगली मूवी है एज ऑफ टुमारो अपने टॉम क्रूज भैया की। इस मूवी के अंदर एक मिलिट्री ऑफिसर है केज, जो एक ऐसे टाइम लूप में फंस जाता है जहाँ पे अर्थ के ऊपर एलियंस ने कब्जा कर लिया है। अब केज का मिशन है इन एलियंस से फाइट करके एक ऐसी मशीन के पास पहुंचना जहाँ से वो ये सब खत्म कर पाए। लेकिन इस मिशन के पहले ही दिन वो मर जाता है। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है क्योंकि यही तो टाइम लूप है, जहां वो मरा है अगले दिन से फिर कहानी वहीं से शुरू हुई है। ये एक ऐसा टाइम लूप है जहां पे तुम मरोगे तो तुम्हें दोबारा एक चांस मिलेगा, सेम वही चीजें फिर से होंगी। तुम तब तक इस टाइम लूप से बाहर नहीं निकल सकते जब तक तुम अपने मिशन को कंप्लीट ना कर लो। और ये याद रखो कि तुम्हारा सामना एलियन से है, तुम बहुत ही गिने चुने मुट्ठी भर इंसान हो। वेल, अगली मूवी का नाम है प्रिजनर और इसके अंदर है अपने ह्यूज जैकमैन वुल्वरीन। इस मूवी के अंदर एक खुशहाल परिवार की कहानी दिखाई जाती है। कहानी शुरू होती है थैंक्स गिविंग वाले डे से, जहाँ पे इस परिवार की दो बच्चियां घर के बाहर आराम से खेल रही थी, उनको अचानक से वहां से कोई किडनैप कर लेता है। अब पुलिस वालों को एक एलेक्स नाम के आदमी पे शक है जिसका दिमाग थोड़ा टेढ़ा है क्योंकि उसकी गाड़ी के पास इन दो लड़कियों को देखा गया था। लेकिन सबूत कम होने की वजह से पुलिस को एलेक्स को छोड़ना पड़ता है। लेकिन उन लड़कियों के बाप कैलर को उस पे पूरा डाउट रहता है, इसीलिए वो एलेक्स को किडनैप करता है, एक सुनसान जगह पे ले जाके उसे भयंकर टॉर्चर करता है सिर्फ अपनी बेटियों का पता जानने के लिए। लेकिन एलेक्स रोता रहता है, वो कहता है कि मुझे सच में कुछ नहीं पता। तभी हमें दिखाया जाता है लोकी, MCU वाला नहीं, ये लोकी अलग है। ये लोकी एक प्राइवेट डिटेक्टिव है, बहुत ही शानदार, जो कि उन लड़कियों को ढूंढने की पूरी कोशिश करता है, हर एक सबूत को खुरेदता है। इस मूवी की सबसे खास बात पता है क्या है? ये मूवी एकदम सीधी चलती है, बस एक ट्विस्ट है, जिसने किडनैप किया है वो कोई और है। कौन है? बहुत ही खास इंसान है, वो तुम्हें मूवी के अंदर पता लगेगा। लेकिन मूवी को जिस तरीके से दिखाया गया है, जिस तरीके से इमोशंस को पुल ऑफ किया गया है, वो बहुत ही शानदार है। और वही एक चीज इस मूवी को इतना आउटस्टैंडिंग बनाती है कि तुम ह्यूज जैकमैन के कैरेक्टर से कनेक्ट कर जाते हो। तुम्हें एलेक्स के लिए बुरा भी लग रहा है कि यार वो कह तो रहा है कि नहीं पता उसे, लेकिन तुम्हें ये भी डाउट होता है कि नहीं इसी को पता है। यही है भाई, तुम्हें धीरे धीरे लोकी पे भी डाउट होगा, तुम्हें पुलिस वालों पे भी डाउट होगा। इस मूवी को इस तरह से डायरेक्ट किया गया है कि भाई तुम खुद कंफ्यूज रहोगे कि कौन है, तुम्हें सब पे डाउट हो रहा है और तुम्हें सबके लिए बुरा लग रहा है। अगली मूवी फिर से अपने नोलन चाचा। तो कहानी है 19वीं सेंचुरी लंदन की। दो कमाल के जादूगर एक बहुत बड़े जादूगर के अंडर काम करते हैं, लेकिन दोनों की सोच एकदम अलग है। एक ट्रेडिशन को फॉलो करना चाहता है, जो जादूगरी होती है वही करो, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत नहीं है। इस कैरेक्टर को प्ले किया है ह्यूज जैकमैन ने। और दूसरा जिसको क्रिश्चियन बेल बैटमैन वाले उन्होंने प्ले किया है, उस कैरेक्टर का मानना है कि कुछ अलग करो, दुनिया पे अपना नाम बना के जाओ। लेकिन ब्रूस वेन वाले कैरेक्टर की गलती की वजह से ह्यूज जैकमैन वाले कैरेक्टर की वाइफ की मौत हो जाती है एक मैजिक ट्रिक के दौरान, तो वो इसकी दो उंगलियों को गोली से उड़ा देता है। लेकिन फिर भी क्रिश्चियन बेल का कैरेक्टर उससे बड़ा जादूगर बनता है, उससे अच्छा घर उसके पास होता है, फैमिली होती है, और ये देख के ह्यूज जैकमैन का कैरेक्टर जलता रहता है, कुड़ता रहता है। जिसके बाद एंट्री होती है कहानी में टेस्ला की, अपने रियल वाले टेस्ला साइंटिस्ट वाले। वो ह्यूज जैकमैन के लिए एक ऐसी मशीन बनाते हैं जो इतनी कमाल की होती है, जिससे वो एक ऐसी मैजिक ट्रिक करता है कि वो खुद की ही मौत का इल्जाम क्रिश्चियन बेल वाले कैरेक्टर पे डाल देता है। और क्रिश्चियन बेल जिसको फांसी की सजा हो गई है, मौत होने वाली है उस आदमी की, और एक्चुअली मौत हो भी जाती है, लेकिन फिर भी वो जिंदा बचता है और आके ह्यूज जैकमैन को मारता है। अब ये सब कैसे होता है, ये दोनों किस मैजिक ट्रिक का यूज करते हैं? लेकिन सबसे खास बात जो इस मूवी की है वो ये कि ये मूवी मैजिक से पर्दा उठा देती है कि मैजिक जैसी कोई चीज नहीं होती, लॉजिक होता है। अब भाई ये जो मूवी है ये मेरी फेवरेट है, और मुझे गुस्सा भी आता है कि अगर ऐसा रियलिटी में होगा किसी इंसान के साथ तो उसे कैसा फील होगा। मूवी का नाम है द ट्रूमैन शो।
इस मूवी के अंदर ट्रूमैन नाम का एक आम इंसान है जिसकी एक सिंपल नौकरी, माँ बाप, एक अच्छा दोस्त, एक अच्छी वाइफ है। वो एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा है ऐसा हमें और उसे लगता है, क्योंकि असल में इस आदमी की कोई जिंदगी है ही नहीं। ये जिंदगी नहीं है बल्कि ये एक टीवी रियलिटी शो है जो उसी को नहीं पता। दरअसल इस टीवी शो वालों ने एक बच्चा जिसका नाम था ट्रूमैन, उसकी पूरी जिंदगी को एक टीवी शो बना दिया है, बचपन से लेके अभी तक। उसका ये पूरा शहर एक्चुअल में इस टीवी शो का एक सेट है जिसपे 5000 से ज्यादा कैमरास हैं जो उसकी पूरी जिंदगी के एक एक सेकंड को मॉनिटर कर रहे हैं और पूरी दुनिया में ये शो लाइव चल रहा है। उसकी वाइफ एक एक्ट्रेस है हायर्ड की हुई, उसके दोस्त, माँ बाप सभी एक कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं। सबको पता है पूरे शहर को कि ये एक टीवी रियलिटी शो है इस आदमी ट्रूमैन की जिंदगी के ऊपर, बचपन से लेके अब तक। इसी को नहीं पता। और जब उसे ये सच्चाई पता लगती है वो इस शो से, इस टीवी सेट से, इस शहर से भागने की कोशिश करता है और तब ड्रामा असली शुरू होता है। अगली मूवी है, इसका नाम है गेट आउट। इस मूवी के अंदर क्रिस नाम का एक ब्लैक अमेरिकन दिखाया जाता है जो कि अपनी व्हाइट अमेरिकन गर्लफ्रेंड जिसका नाम है रोज, उसके घर पे जाता है जो कि एक अलग गांव में है, काफी बड़ा घर है। वहां पे जाके जब वो अपनी गर्लफ्रेंड के पेरेंट्स से, उनकी फैमिली से मिलता है तो सभी लोग उसे अच्छे से ट्रीट करते हैं। याद रखना ये सारे व्हाइट हैं, वो ब्लैक है। लेकिन धीरे धीरे क्रिस को ये रियलाइज होता है इस घर में जो लोग काम कर रहे हैं वो सारे ब्लैक हैं और ये सब बहुत ही अजीब ढंग से बिहेव कर रहे हैं, जैसे इनके दिमाग पे किसी ने कब्जा किया है। एक रात जब क्रिस सो रहा होता है तब उसकी गर्लफ्रेंड रोज के मॉम डैड आते हैं और क्रिस को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करते हैं, उसको वश में करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्रिस को ये पता लग जाता है, तब क्रिस को ये मालूम होता है कि हर साल ऐसे ही ये लोग बेवकूफ बना के ब्लैक अमेरिकन को अपने घर पे बुलाते हैं और उसके बाद उनके ऊपर वशीकरण करके उनका कुछ अलग यूज करते हैं। ये उन्हें मारते नहीं है लेकिन उनकी बॉडी के साथ कुछ करते हैं। अब वो क्या करते हैं वो देखो मूवी में। तो अब इस वीडियो की आखिरी जो मूवी है उसका नाम है द मैकेनिस्ट। इस मूवी के अंदर ट्रेवर रेज़निक नाम का एक फैक्ट्री वर्कर है जो कि आम आदमी की तरह फैक्ट्रियों में काम करता है, लेकिन खास बात यह है कि ये पिछले 1 साल से सोया नहीं है। क्यों नहीं सोया वो मूवी में देखना, लेकिन ना सोने की वजह से इसकी पूरी बॉडी स्केलेटन बन गई है। अब क्योंकि ये सोया नहीं है तो इसके दिमाग में भी अजीब लोचा होना शुरू हो गया है और इसी दौरान फैक्ट्री में काम करते हुए इससे एक गलती होती है जिस वजह से इसके एक दोस्त का हाथ कट जाता है, इसके एक फैक्ट्री वर्कर दोस्त का, जिस वजह से पूरी फैक्ट्री के वर्कर्स इससे नफरत करने लगते हैं। अब जैसे ही ट्रेवर इस हादसे के बाद अपने घर जाता है उसे कुछ अजीब से नोट्स मिलते हैं जो कि एक हैंगमैन ने रखे हैं और उनके अंदर कुछ खास चीज है। साथ ही ट्रेवर को एक इवान नाम का आदमी दिखता है जो और किसी को नहीं दिखता। अब ट्रेवर को ऐसा लगता है कि या तो वो पागल हो रहा है या फिर उसके साथ कोई जादू टोना हुआ है, कोई गेम खेल रहा है। लेकिन इन सब के पीछे का रीजन एक ही है कि वो 1 साल से सोया नहीं है। अब वो 1 साल से सोया क्यों नहीं है ये असली मिस्ट्री है और इस सस्पेंस को तो मूवी के अंदर जाके ही देखो तो ही मजा है। सो या फाइनली इन मूवीज की लिस्ट खत्म होती है और ये मेरी लाइफ की टॉप 15 मूवीज थी जो मुझे अभी तक सबसे ज्यादा पसंद आई। एंड आई प्रॉमिस यू तुम इनमें से एक भी देख लो और उसे कंपेयर कर लेना एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में से। मूवी की स्टोरी लाइन, डायरेक्शन के बेसिस पे इनमें से एक भी मूवी ऐसी नहीं है जो उनसे कम निकले। लेकिन मेरी पसंदीदा मूवीज की जो लिस्ट है वो इतनी छोटी नहीं है, और भी कई सारी मूवीज हैं। तो अगर तुम्हें और ऐसी मूवीज के सजेशंस चाहिए हैं तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं ऐसी वीडियोस बना दूंगा। साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहां पे भी ऐसी कई सारी शॉर्ट्स आती रहती हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए अपने कई सारे दोस्तों के साथ। हम मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गर्मी बहुत है, गुड बाय।